नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपोत्सव के विषय में। सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व बस आ ही चुका है, परंतु दीपावली के आते ही एक नया असमंजस सभी लोगों के सामने है कि आखिरकार दीपावली कब मनाएं, 31 को या 1 को। एक बड़ा पक्ष 31 तारीख को दीपावली मनाने की सलाह देता है, तो उससे भी एक बड़ा पक्ष है जो कि 1 तारीख को दीपावली मनाने की सलाह देता है। इस असमंजस को दूर करने के लिए हम आए हुए हैं पंडित भीमसेन वैदिक ज्योतिष केंद्र के संस्थापक आचार्य सौरभ शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। गुरु जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि इस बार जो है दीपावली को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अनेक लोग 31 को दीपावली बता रहे हैं, तो कई लोग हैं जो कि 1 तारीख को दीपावली मनाने की सलाह देते हैं। आप बताएं, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, हमें कब दीपावली मनानी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, शास्त्र क्या कहते हैं। सौरभ शास्त्री क्या कहता है या अन्य शास्त्री या आचार्य क्या कहते हैं, वो मायने नहीं रखता। शास्त्र क्या कहता है वही मायने रखता है। तो देखिए, शास्त्र मत जो प्रक्रिया है या जो धर्म सिंधु का निर्णय है जी, उनके अनुसार हमें दीपावली 1 नवंबर को मनानी चाहिए जी। उसका लॉजिक क्या है? हाँ, क्या तर्क है उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ सूर्य व्यापनी तिथि को मान्यता दी गई जी, है, ठीक है। और ये 31 तारीख को जो अमावस्या है वो 3:52 में प्रवेश हो रही है, तो वो सूर्य व्यापी तो रही नहीं। जी, जी हाँ, बिल्कुल। और प्रदोष व्यापी अगर एक ही तिथि 2 दिन पड़ती है, जैसे कि अमावस्या 1 को भी है जी, और 31 को भी है, जी, तो सूर्य व्यापी होने के कारण सबसे पहले तो उसको मान्य होगा। और एक ही तिथि 2 दिन मान्य है तो परातिथि का वर्ण हमें करना चाहिए, मतलब दूसरी तिथि का। तो 1 तारीख की तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कहते हैं 1 घटी मतलब 24 मिनट। जी, सूर्योदय के बाद 24 मिनट तक जो 1 घटी से अधिक की तिथि है तो हमें वर्ण उसी का ही करना चाहिए। और सूर्य व्यापनी होने के कारण 1 तारीख का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। धर्म सिंधु के अनुसार हमें परातिथि का वर्ण करना धर्म सिंधु के अनुसार बतलाया गया। अन्य ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं वो परातिथि का बतलाया गया है। जैसा मैंने अभी बतलाया कि समान तिथि 2 दिन पड़ रही है जो प्रदोष व्यापनी है, तो हमें 1 तारीख का वर्ण श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो पक्ष 31 तारीख को दीपावली मनाने की सलाह देता है, उनका ये भी कहना है कि दीपावली का अर्थ है अमावस्या, यानी हम दीपावली का उत्सव अमावस्या की रात्रि में ही मनाएं। इसका उदया मतलब तर्क है उन लोगों का कि इसका उदया तिथि से कोई ताल्लुक नहीं है। दीपावली का पर्व रात्रि का पर्व है, तो रात्रि का पर्व तो रात्रि में मनाया जाएगा। और 31 तारीख को रात्रि में अमावस्या है, जबकि 1 तारीख को तो रात्रि प्रारंभ होने से पूर्व ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जी कि सूर्य व्यापनी जो तिथि है जी, उसकी मान्यता विशेष है जी। और ऐसा कहा गया 3 रात्रि हमारे यहाँ विशेष मानी गई हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। इन रात्रियों विशेष रूप से माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं जी। और प्रदोष काल में सनियम विधिवत जो लक्ष्मी का पूजन करता है और रात्रि जागरण करता है। यहाँ रात्रि जागरण का महत्व है जी, क्योंकि सूर्य व्यापनी तिथि है और परातिथि भी हमने ली गई, मतलब 31 को भी अमावस्या है जो कि 3:52 से प्रारंभ हो रही है और 1 तारीख को सूर्योदय से ही तिथि है जी, ठीक है। तो इसमें बलिष्ठ तिथि हम 1 तारीख को मान्यता देंगे क्योंकि परातिथि वर्ण परातिथि का करना चाहिए। और सूर्य व्यापनी होने, ये मैं नहीं कहता, ये धर्म सिंधु कहता है, अन्य शास्त्र कहते हैं। उनके निर्णय के अनुसार इसमें कोई भ्रांति है ही नहीं, आदमी के मन में कोई संशय है ही नहीं कि उसको ये तिथि नहीं वर्ण करनी चाहिए। निस्संदेह ही 1 तारीख को उसका वर्ण करके दीपोत्सव मनाना चाहिए। दीपोत्सव 5 दिन का पर्व है, 1 दिन का पर्व नहीं है। मैंने जिस तरीके से बतलाया, कृष्ण अमावस्या कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से लेकर कार्तिक शुक्ला द्वितीया तक विधिवत दीप दान का बड़ा भारी महत्व है जी। यहाँ विधिवत आदमी प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करे और रात्रि विधिवत जागरण करे जी, ठीक है।
जागरण या तो उपासना के माध्यम से करे या भगवती का विधिवत अर्चन इत्यादि जो भी विधि शास्त्र में बतलाई गई है विधिवत उस द्वारा करे। और जाने अनजाने रात्रि में जागरण भी आदमी का हो जाता है तो माँ लक्ष्मी उस भ्रमण करते हुए देखती है मैं कहाँ जाके स्थिर रूप से बात करूं, ये शास्त्र मत है। तो जहां विधिवत इस तरीके से आदमी कृत्य करता पाया जाता है मानव, वहां लक्ष्मी नारायण के साथ भगवती स्थिर रूप से उसके घर वास कर जाती है। अच्छा गुरुजी, एक चीज देखी जाती है कि दीपावली पर तो ऐसा कथाएं हैं कि भगवान श्री राम लंका फतह करने के बाद में वापस अयोध्या लौटे थे, तो हमें भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए, परंतु हम देखते हैं घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। कारण क्या है इसका? देखिए, जब राजा बलि ने अपने बाहु से अपने सभी देवी देवताओं को अपने बल से बंदी बना लिया, उसमें एक लक्ष्मी भी थी। जब लक्ष्मी को बंदी बना लिया तो भगवान नारायण विचलित हो गए, वामन का रूप रखकर राजा बलि के समक्ष पहुंच गए। क्योंकि जब वहां पहुंचे तो भगवान ने उनकी परीक्षा स्वरूप उनसे तीनों लोक में अपने सारा नाप लिया उन्होंने तीनों पगों में, और भगवान नारायण उससे प्रसन्न भी हो गए। तो बोले मुझसे वरदान मांग। तो जब भगवान के विराट रूप को देखा तो वो भगवान के समक्ष दंडवत हो गया और भगवान नारायण की शरण में आ गया, कहते हैं शरणागत हो गया। और जो नारायण की शरण में आ जाए तो उसका तो स्वयं नारायण रखवाला है। तो भगवान ने प्रसन्न होके राजा बलि को वरदान दिया। राजा बलि ने वरदान मांगा कि जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या के दिन दीप उत्सव वाले दिन विधि भगवती लक्ष्मी को दीप दान करेगा, उनकी उपासना करेगा, तो स्वयं लक्ष्मी नारायण के रूप में वहां स्थिर रूप से वास करेगी। तो उस दिन से ये दीपोत्सव का जो प्रमाणिक विषय है वो यहाँ से शास्त्र में माना जाता है। ये आपने पहली बार सुना होगा। जी बिल्कुल। आमतौर से हम यही मानते हैं कि भगवान श्री राम का आगमन हुआ था तो हम दीपावली मना रहे हैं, परंतु लक्ष्मी पूजा क्यों होती है, एक बड़ा सवाल था जो आपको सभी जानते हैं। और दिलीप जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे और कह दूं जी, 3 रात्रियों का हमारे यहाँ बहुत विशेष मुहूर्त है। साल भर को वैसे तो साधना करनी चाहिए व्यक्ति को, बिना साधना के मोक्ष और ज्ञान और दुनिया भर का जो वैभव अगर प्राप्त करना है वो साधना से प्राप्त हो सकता है। चाहे आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, साधनाशील व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से 3 रात्रियों में अगर साधना कर ली जाए, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, उनमें से एक रात्रि यह भी है। विधिवत प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, और जो प्रदोष काल में पूजन करने के उपरांत रात्रि जागरण करता है तो भगवती लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और देखती है मैं किसके यहाँ स्थिर रूप से वास करूं, ऐसा शास्त्र मत है। और जो ऐसा करता हुआ पाया जाता है निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण के रूप में उनके यहाँ स्थिर रूप से हो जाती हैं और वैभव प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। आज ये जानकारी देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली को लेकर बड़ी संशय है कि आखिरकार हमें दीपावली कब मनानी है, तो जाहिर है जैसा कि आचार्य सौरभ शास्त्री जी ने हमें बताया है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी और 1 नवंबर को ही शास्त्रोक्त रूप से हमें मनानी भी चाहिए। बाकी कहा भी गया है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु जो शास्त्रों का जो कथन है हमें वही फॉलो करना चाहिए। तो शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।